आज जो फिल्म के बारे में हम बातें करने वाले हैं हम साथ साथ है, जो 1999 पर रिलीज़ हुआ हिंदी फैमिली ड्रामा है। इस फिल्म की जो मुख्य कहानी ऐसे हम देखते हैं कि रामाकृष्ण अपनी पहली पत्नी को खो चुकी है। उनकी एक बेटा है जो है विवेक, जो है मानिशबेल। और रामाकृष्ण यहाँ पर दूसरी शादी करती है ममता से, जो ममता जो बहुत ही अच्छी है और विवेक को अपनी सगी बेटे की तरह ही लेती है। रामाकृष्ण और ममता के घर और 3 बच्चे हैं, जो है प्रेम, जो है सलमान खान, विनोद जो है सैफ अली खान और संगीता जो है नीलम कठोरी। यहाँ पर विवेक एक दिन प्रेम और विनोद को एक एक्सीडेंट में बचाती है। उसके हाथ में चोट लगती है और उसकी हाथ पैरालाइज्ड हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग बड़े हो जाती है। वहाँ पर रामाकृष्ण और ममता की विवाह वार्षिकी में चारों बच्चे अपनी माता पिता के लिए गाना गाती है, उन लोगों को बहुत सम्मान करती है। और इस शादी में आती है रामाकृष्ण के एक दोस्त आदर्श और उसकी बेटी साधना, जो है ताबू। साधना विवेक की अच्छाई देखकर उसे पसंद करती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि साधना और विवेक की शादी होती है। उधर प्रेम जो अमेरिका से पढ़कर लिख कर आई है और रामाकृष्ण की और एक दोस्त प्रीतम की बेटी प्रीति से, जो है सोनाली बिंदी, उससे प्यार करती है। और विनोद पसंद करती है रामाकृष्ण की गांव की पुश्तैनी हवेली देखने वाली धर्मराज वाजपेयी की बेटी सपना, जो है करिश्मा कपूर को। ऐसी उनकी हरा भरा एक सुंदर सा परिवार हम देखते हैं और यहाँ पर बहुत अच्छी चल रही होती है। और रामाकृष्ण अपनी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर बनाती है विवेक को। पर यहाँ पर एक घटना घट जाती है। हम देखते हैं कि संगीता जो शादीशुदा है, उसकी पति है आनंद, और आनंद को उसकी भाई व्यवसाय में धोखा देती है और उससे सारी व्यवसाय हड़प लेती है। और संगीता यहाँ पर अपनी मायके चली जाती है और उसके हालात देखकर सभी बहुत दुखी होती है। यहाँ पर ममता अपनी बेटी की हालत देखकर उसे बहुत चिंतित होती है। और यहाँ पर ममता की 3 सहेली और सपना की पिता धर्मराज ममता को उसकाती है कि विवेक जो उसकी सौतेला बेटा है और वो भी प्रेम और विनोद के साथ ऐसा कुछ कर सकती है। और यहाँ पर ममता बहुत चिंतित होती है और दुविधा में पड़ जाती है। वो जाकर रामाकृष्ण से ये कहती है कि बच्चे लोगों को समान रूप से सारी संपत्ति और व्यवसाय देने के लिए। पर यहाँ पर रामाकृष्ण ममता को ये कहती है कि ऐसे परिवार बिखर जाएगी और दोनों के बीच बहस हो जाती है। और विवेक जब ये सब कुछ सुन पाती है, वो ममता से ये कहती है कि वो साधना को लेकर अपनी पुश्तैनी हवेली चली जाएगी। यहाँ पर विवेक चली जाती है और उसके साथ देती है विनोद। विवेक जाने से पहले अपने पिता रामाकृष्ण को ये कह जाती है कि प्रेम को कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने के लिए। बट यहाँ पर प्रेम जो ये मानना नहीं चाहती, वो विवेक के पास जाती है और विवेक को लौटा कर ले आने चाहती है। बट यहाँ पर विवेक जो परिवार में कलश नहीं चाहती, वो प्रेम को समझाती है। और आप देखते हैं कि यहाँ पर ममता भी प्रेम को समझाने के लिए चाहती है। बट प्रेम अपनी माँ की ऊपर नाराज़ है और वो ये कहती है कि विवेक की जगह कोई नहीं ले सकती। और वो सपना के साथ जो उसकी शादी होने वाली थी, वो भी पीछा देती है। और ऐसे हम देखते हैं कि घर में एक सन्नाटा सी छाई होती है और ममता को भी एहसास होती है कि विवेक को रहने से इस घर में जो रौनक थी वो चली जाती है और विवेक इस घर के लिए बहुत कुछ करा है। और ऐसा ही होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि संगीता की पति आनंद की भाई उसकी गलती के लिए आनंद से माफ़ी मांगती है और सारी व्यवसाय लौटा देती है आनंद की। और उनकी परिवार में भी जो समस्या थी, इसकी समाधान हो जाती है। और यहाँ पर संगीता अपनी माँ को ये कहती है कि ममता को ये कहती है कि उसे भी विवेक को लौटा कर ले आना चाहिए। और यहाँ पर ममता जो अपनी गलतियाँ समझती है और वो रामाकृष्ण को जाकर ये कहती है कि उससे माफ़ी मांगती है। और रामाकृष्ण क्या कहती है कि विवेक और साधना को वो लोग लौटा कर ले आना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो लोग गाँव जाती है और वहाँ पर वो जाकर ये सुनती है कि साधना को एक बच्चा हुआ है अस्पताल में। और हम देखते हैं कि वो जाकर विवेक और साधना को घर ले आती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेम के साथ प्रीति की और विनोद के साथ सपना की शादी होती है और उनकी एक सुंदर सा परिवार, सुखी परिवार, हरा हरा परिवार हम देखते हैं। ऐसे ही ख़त्म होती है इस फिल्म की कहानी। धन्यवाद।